कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में इख्तिताम पजीर हो चुकी है। यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही चले गए, वो सब डरकर बीजेपी में गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखले शख्स हैं। राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव, शरद पवार रैली में शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने भी इत्तेहाद की रैली में शिरकत की और बीजेपी को जमकर घेरते हुए नजर आए। तमाम तरीन जान मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। एक पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है, ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी की आइडियोलॉजी पर भी निशाना साधा। राहुल का कहना है कि लड़ाई दो नजरियात के बीच है। एक नजरिया मुल्क में राज करने में यकीन रखता है, जबकि दूसरा नजरिया शिव की बारात की तरह है, जो सभी को एक साथ लेकर चलता है। मोदी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई है। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा।
और सारे लोग ऊपर देख के ऑर्डर लेके इस देश को चलाएंगे। और ये एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा, जिसको हम, अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं, शिव की बारात बोल लीजिए, कि सब लोगों को जगह देके निर्णय लिया जाता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों को दी गई नसीहत पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नसीहतों को चुनाव आयोग का प्रवचन बताया है। मंत्री की भाषा पर रोक लगाई जाएगी। जब झूठे इल्जाम, मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या ये गृह मंत्री पर लागू होगा? क्या ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होगा? क्या नोटिस कभी गृह मंत्री को दिया जाएगा? क्या नोटिस कभी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? जब वो झूठ बोलते हैं तो रोज नोटिस देना पड़ेगा उनको। तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। एक संवैधानिक संस्था है, और मैं फिर से कहूंगा, 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है।